पहला क्वेश्चन में पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इस तीनों क्वेश्चन का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम पहला का निकालते हैं। पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और किस विधि से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि ए बराबर BQ प्लस आर के रूप का होता है। ठीक है, और इसमें बराबर देखिए इसमें क्या है 135 और 200 क्या है 25 क्या, तो 135 और 225 क्या है बड़ा है, तो इसीलिए 225 को बराबर के बाद इधर लिख देंगे और बराबर के बाद 135 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 135 में क्या करेंगे 225 में क्या करेंगे 135 से हम भाग दे देंगे। चलिए 225 में हम भाग दे देते हैं 135 से, एक बार में लगाएंगे 135 तो बचेगा कितना 90 बच जाएगा। तो क्या पहला चरण में क्या आया चरण 1 में क्या आया, चरण 1 में आया कि भागफल कितना है 1 है तो गुना 1 कर देंगे और शेषफल कितना है 90 क्या। अब देखिए चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में 135 को क्या करेंगे इधर रख देंगे और 90 को यहाँ पर रख देंगे और क्या करेंगे यहाँ पर फिर से हम 90 से 135 में हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 90 कम 90 घटा देंगे और 45 बच जाएगा। तो दूसरा चरण में क्या आ गया भागफल 1 आया और शेषफल कितना आया 45। ठीक है, अब चरण 3 में चलेंगे। ठीक है, चरण 3 में क्या कहता है, चरण 3 में इस 90 को इधर रख देंगे और 45 को यहाँ पर रख देंगे। आप देखिए 45 यदि भाग दीजिएगा 90 में तो 2 बार में कट जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 0। जब 0 शेषफल आ जाता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो यही संख्या से भाग देने पर 0 आ गया तो क्या हो गया 135 और 225 का क्या आया एचसीएफ कितना आया 45। ये था हमारा आंसर। चलिए 2 नंबर का सवाल है 196 और 38,220 क्या। जब 38,220 है तो क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन से इसको हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन इसको प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन में ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर के रूप का होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 196 और 38,220 है, इससे बड़ा है 196 से। अब क्या करेंगे हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे 38,220 को बराबर के इधर लिख देंगे और 196 को उधर लिख देंगे बराबर के उस पार। और क्या करेंगे 196 से 38,220 में भाग दे देंगे। 196 गुना 195 कीजिएगा तो इतना आ जाता है। ठीक है, 38,220 कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 195 शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा, यानी 195 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार में 0 आ गया यानी एचसीएफ निकल गया 196। तो यानी एचसीएफ 196 और 38,220 का कितना निकला 196। यही था हमारा आंसर। चलिए 3 नंबर का सवाल है 867 और 255। ठीक है, इसको क्या करना है यूक्लिड विभाजन से हमको हल करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको हल करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे ए बराबर BQ प्लस आर के रूप का होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, अब देख लीजिए 867 और 255, तो ये 255 से 867 बड़ा है। अब देख लीजिए 867 को बराबर के पहले लिख देंगे और बराबर के बाद 255 लिख देंगे और 255 से
867 में भाग देंगे तो 867 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1 बार में 255 नहीं 3 बार में आ जाएगा, क्या कि 2 तिया 6 2 चौके 8 हो जाता है, तो 4 बार में बेसी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और 3 बार में लगाते हैं। 5 तिया 15 1 5, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 1 7, 7 में 5 घटा 2, 6 6 0, 8 में 7 घटा 1। ठीक है, पहला बार में क्या आया, भागफल 3 आया और शेषफल 102 आया। अब 255 को ये था, ये रहा चरण 1। अब चरण 2 में जानेंगे। चरण 2 में क्या है, 255 को इधर रख देंगे, इस 255 को इधर रखेंगे और 102 को यहाँ से रख देंगे। अब 102 से भाग दे देंगे, किस में, 255 में। अब देखिए 1 बार में लग जाएगा, सॉरी 2 बार में लगेगा 204। क्या देखिए 5 में 4 घटा 1 बचा, और 5 का 5 है, ये कट गया, यानी भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 51। अब क्या करेंगे, चरण 3 करेंगे। क्या करेंगे, चरण 3। तो चरण 3 में 102 को यहाँ रख देंगे और 51 को यहाँ पर रखेंगे। 51 दूनी 102 होता है, और शेषफल कितना आया, 0। क्या, जब शेषफल 0 आता है तो वही क्या होता है, वही हमारा एचसीएफ निकल जाता है। जिस संख्या से आप भाग देने पर आपका 0 आ रहा है, तो वही संख्या क्या हो रहा है, आपका एचसीएफ हो रहा है। देखिए 867 और 255 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 51। यही था हमारा आंसर। चलिए देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या, तो हम चलिए इसका हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। देख लीजिए ये किसके रूप का है, देख लीजिए यूक्लिड विभाजन के रूप का दिया है, BQ+R के रूप का ये दर्शाया है इस सवाल में। क्या, तो हम पहले मानेंगे कि माना 2 का हल, पहले यहाँ लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, इसलिए ए 6 से क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। काहे कि 6 जो है बी का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और b बराबर 6 हो जाएगा। जब b बराबर 6 हो जाएगा तो b का मान जो होता है r से बड़ा होता है। क्या होता है, r से बड़ा होता है। तो r का मान क्या होगा, r से b से छोटा हो जाएगा। r का मान 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 तक आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। काहे कि r का मान जो होता है b से हमेशा छोटा होता है। किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में होता है। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से इसको प्रूफ करते हैं। ये लाते हैं 6q+1 6q+3 6q+5, इससे हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए पहला हम केस 1 करेंगे। केस 1 में क्या करेंगे, r का मान हम 0 ले लेंगे और इसको हल करेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन इसको प्रमेय से हल करेंगे। तो कहता है यूक्लिड विभाजन बराबर यूक्लिड विभाजन में प्रमेय कहता है a बराबर BQ+R के रूप का होता है, और r का मान यहाँ हम 0 ले लिए। a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है 6, क्या हो जाएगा 6q प्लस r का मान क्या है 0। a बराबर क्या हो जाएगा 6q। अब देख लीजिए, अब हमको ये देखना है तो 6q कौन सी संख्या है, 6q जो है सम संख्या होगा। क्या होगा, सम संख्या। अब देखिए कैसे होगा, हम आपको बताते हैं। यदि किसी भी संख्या यदि कोई भी सम संख्या में किसी भी संख्या से यदि आप गुना कीजिएगा तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा। क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 3 से गुना किए तो क्या होगा 18, यहाँ पर विषम संख्या से गुना किए। अब देख लीजिए 6 गुना 7 भी कीजिएगा तो क्या होगा 42, यानी किसी भी संख्या से सम संख्या में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सम संख्या। तो चलिए ये निकल गया। अब चलेंगे केस 2। क्या चलेंगे, केस 2 में।
तो केस 2 में r बराबर क्या लिए, 1 ले लिए। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 1। आप देख लीजिए सम संख्या, ये तो ये है सम संख्या और ये क्या है विषम संख्या। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है, आप प्रूफ भी कर लीजिएगा। जैसे देखिए 6 + 1 कीजिएगा तो क्या होगा 7 होगा। 7 क्या है विषम संख्या। आप देखिए केस 3 में चलेंगे। केस 3 कैसे करेंगे, केस 3 में r का मान क्या लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 2। ये क्या हो जाएगा सम संख्या प्लस सम संख्या, क्या आ जाएगा सम संख्या। ठीक है, अब देखिए केस 4 में चलेंगे। केस 4 में क्या करेंगे, r का मान हम 3 ले लेंगे। a बराबर क्या आ जाएगा 6q + 3। अब देखिए सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर क्या आ जाता है विषम संख्या। आप देखिए केस 5 में चलेंगे तो r का मान क्या लेंगे 4 ले लेंगे। अब देखिए a बराबर क्या आ जाएगा 6q + 4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या आ जाएगा सम ही संख्या आ जाएगा। ठीक है, केस 6 में चलेंगे, r का मान लेंगे 5। अब देखिए a बराबर क्या आ जाएगा 6q + 5। अब देखिए क्या होगा सम संख्या प्लस विषम संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम संख्या प्लस विषम संख्या कीजिएगा तो क्या होगा विषम संख्या। ठीक है, जहाँ जहाँ विषम संख्या है उसको हम समीकरण मानते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या आया है विषम संख्या, क्या आया विषम, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देख लीजिए समीकरण r का मान जब 3 लिए यहाँ पे विषम आया, विषम संख्या आया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण r का मान जब हम 5 लिए, r का मान जब हम 5 लिए यहाँ आया विषम संख्या, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट है, क्या यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का